मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत कॉमन बीमारी फैटी लीवर के बारे में, जो बहुत ही कॉमन है। कम से कम 15 से 25% लोग इस बीमारी से आज की तारीख में ग्रसित हैं। धीरे धीरे इसके शिकार होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जा रही है उनको परेशानी बढ़ती जा रही है। इस परेशानी का पता हमको नहीं चलता है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारी तौंद निकल आती है, हमें कमज़ोरी लगती है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है, हमारे लिवर में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है। और जब लिवर में सूजन आती है, इससे हमारा पूरा शरीर में सूजन आती जाती है, पूरे शरीर में रोग फैलते जाते हैं और आगे चलकर एंड स्टेज में लिवर सिरोसिस तक ये बीमारी पहुंचती है। ज़्यादातर फैटी लिवर अल्कोहल पीने से होता है, लेकिन आजकल हमारे गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमनली फैटी लिवर पब्लिक में, स्त्रियों में, पुरुषों में, इवन बच्चों में ये पाया जा रहा है। अब इस पर ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि इसको हम कैसे ठीक करें, फैटी लिवर से कैसे बचें और कैसे हम अपने आप को फैटी लिवर होने पर किस तरह से ठीक करें। आज की तारीख में हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव मेडिसिन नहीं है, चाहे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक, जो कि इसको पूरी तरह से ठीक कर सके। इसके दो ही तरीके हैं, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा होम ट्रीटमेंट। इस वीडियो में मैं आपसे होम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखिए। मैंने उसको इस वीडियो में इसलिए सम्मिलित नहीं किया है कि उससे फिर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। हमारी हेल्थ हमारी लिवर की हेल्थ पर डिपेंड करती है। तभी आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि हमारा जिगरी यार है। अब जिगरी, जिसमें जो जिगर वर्ड यूज़ किया गया है, जिगर लिवर के लिए यूज़ किया गया है। तो हम अपने फ्रेंडशिप को अपने जिगर से मापते हैं, और इसीलिए हमारी जिगर की जो हेल्थ है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी फ्रेंड है। हम अपने जिगर को ठीक रखेंगे, हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, हमको अपनी खान पीन में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए प्रतिदिन। बहुत सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं जिनको हम इंक्लूड अपने खाने में कर सकते हैं, जैसे गोभी है, पत्ता गोभी है, आजकल हरी एक गोभी आने लगी है जिसको हम ब्रोकोली के नाम से बोलते हैं, ब्रोकोली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, मस्टर्ड ग्रीन जो सरसों है, सरसों के बीज है, काले है, बॉक चोय है, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स है, मूली है, टर्निप है, बीट्स है, कॉलर्ड ग्रीन है। तो इसमें बहुत सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हमारे पास उपलब्ध हैं और उनको हम बदल बदल कर खा सकते हैं। कच्ची खानी ये मुश्किल होती है तो उनको हम सब्जी की तरह बना सकते हैं, खा सकते हैं, या स्टीम करके खा सकते हैं, या हम थोड़ी सी स्टीम करके उसको एज ए सैलेड भी खा सकते हैं। इसके अंदर सल्फोरेंस होते हैं जो कि हमारे लिवर को फैटी लिवर से बचाते हैं। तो प्रयास करके प्रतिदिन हमको कुछ ना कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का उपयोग करना चाहिए। अब इसके बाद नंबर 2 पे आता है गार्लिक, लहसुन। लहसुन हमारे लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। लिवर में जो हमारा फैट जमता है उसको ये साफ़ कर देता है, फैट को जमने नहीं देता है। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, सब्जियों में भी खा सकते हैं, और अगर जो लोग लहसुन की स्मेल को ना टॉलरेट कर पाए तो इसके लहसुन के कैप्सूल भी आते हैं, बाज़ार में अवेलेबल है, उनका भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको नेचुरल फॉर्म में आप उसको खाएं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, जिसको अगर हम एक्स्ट्रा वर्जिन लेते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन का लेने का मतलब है कि जो तेल को किसी प्रोसेस से नहीं निकाला गया है, इस कोई गर्मी से नहीं निकाला गया है, इसको केवल दाब के निकाला गया है। और कोल्ड प्रेस इसका मतलब होता है कि इसको किसी तरह चक्की में नहीं पीसा गया, केवल दाब के जो ओलिव्स है उनको दाब के निकाला गया है।
और जो इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन वैरायटी है वो सबसे अच्छी वैरायटी होती है। लेकिन ओलिव ऑयल में हम खाना नहीं बना सकते, छौंक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करता है। ऑलिव ऑयल में बहुत ज़्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं और हमारे लिवर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल का प्रयोग हम डीप फ्राइंग के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम सलाद्स में ऊपर से एज ए सैलेड ड्रेसिंग कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट पी सकते हैं। आप सुबह के टाइम पे इसको पी सकते हैं, या रात को सोने से पहले भी पी सकते हैं, या दोपहर में जब आप सैलेड्स लेते हैं तो सैलेड्स के ऊपर डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है इसको लेने का, या 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लें और 1 चम्मच नींबू का रस ले लें, उसमें थोड़े से लहसुन के टुकड़े काट के डाल दें, थोड़ा सा उसमें अदरक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर इसका एक कंकशन बना लें और इसको आप सुबह लें। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लिवर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथे नंबर पे आता है लेमन। लेमन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है और लेमन का रस हमको ज़रूर पीना चाहिए। कम से कम 1 नींबू का रस आप प्रतिदिन लें, और अगर इसको ऑलिव ऑयल के साथ आप लेते हैं तो आपके लिवर के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। इसके संग आप रॉ हनी भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, जो कि आपके, अगर आप डायबिटीज़ आपको नहीं है तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए, लिवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा मैंने आपको हल्दी बताया, हल्दी का प्रयोग आप करें, और हल्दी को आप खाने के ऊपर से बुरक सकते हैं। जहाँ भी हल्दी का प्रयोग करें वहाँ साथ में थोड़ी सी काली मिर्च का प्रयोग अवश्य करें, कि जिससे इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके आगे आता है बीट रूट, जिसको हम चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर का सेवन लिवर के लिए हमेशा से बहुत अच्छा माना जाता रहा है, और लेकिन इसको कच्चा लेने के लिए की जगह अगर आप थोड़ा सा स्टीम कर लें तब ये आपके स्वास्थ्य के लिए, लिवर के लिए बहुत अच्छा रहता है। या तो आप स्टीम कर लें या इसको आप कुक कर सकते हैं, कुक करके भी इसको आप खा सकते हैं। सरसों के बीज बहुत अच्छे होते हैं, इनमें भी लिवर को स्वस्थ रखने के लिए, लिवर का फैटी लिवर हटाने के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मस्टर्ड सीड्स का प्रयोग आप खाने में कर लें या सैलेड के ऊपर से बुरक लें, ये आपके लिए, लिवर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पपीता और कीवी 2 ऐसे फ्रूट्स हैं, इनका प्रयोग फैटी लिवर में बहुत अच्छा माना गया है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पिए, ये भी आपके फैटी लिवर को कम करने में अच्छा रहता है। चीनी नहीं डालें उसमें, दूध नहीं डालें। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम तक आप ले सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी के शौकीन नहीं हैं तो ग्रीन टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी रहती है। 3 वाइट पॉइजन जो मैं बताता हूँ वो आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। नंबर 1 मिल्क, नंबर 2 शुगर एंड नंबर 3 मैदा। इनका प्रयोग अगर आप बिल्कुल बंद कर दें, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको फैटी लिवर है या नहीं, ये भी उस पर डिपेंड नहीं करता है। हम सबके स्वास्थ्य के लिए, लॉन्ग टर्म स्वास्थ्य के लिए इन तीनों वाइट पॉइजन का प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में आपसे बात करी है, उसको आप देखिए, क्योंकि जब तक खाने के साथ, लोकल ट्रीटमेंट के साथ अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो कोई भी इलाज सक्सेसफुल नहीं होगा। थैंक यू।